न्यूट्रिशन कैसे चली है। तो आज के मॉर्निंग मसाला में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का मॉर्निंग मसाला जो होने वाला है वो म्यूजिकल मॉर्निंग मसाला होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है यहाँ पे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चैप्टर 10 से है, जो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो आप इस टॉपिक को मिस मत कीजिएगा। और ये म्यूजिकल मॉर्निंग है लाने का मकसद एक ही है कि आप इस लेक्चर में बिल्कुल ही फोकस रहो और आपका कंसंट्रेशन बना रहे। तो मिलते हैं लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। हाँ तो बच्चा पार्टी यहाँ पे अब बात करेंगे उत्तर लेंस द्वारा बनने वाला प्रतीक, जो आज का टॉपिक रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। ठीक है, आपको बिल्कुल मिस मत कीजिए कि यदि आप ये टॉपिक को मिस करोगे तो आप सुन लेना, आप मार्क्स 2-3 मार्क्स आपका सोच सकते हो अप डाउन हो सकता है, ये याद रखना है। तो आप बिल्कुल ये पॉइंट है, आप बिल्कुल मिस मत करो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पहली स्थिति यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे जो लिखा गया है वस्तु की स्थिति में अनंत दूरी पर वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनेगा। यहाँ पे स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं लेंस का। दर्पण में जो पॉइंट है वो दर्पण में छोड़ के आ जाना है। लेंस में कोई टॉपिक वो चीजें नहीं रखना है। लेंस थोड़ा सा दर्पण से अलग, ठीक है। कुछ चीजें सिमिलर है, वो चीजें मैं डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे वीडियो लेक्चर में, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दर्पण से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात बता दो, यहाँ पे आप लोगों को लेंस दिख रहा होगा, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस में यहाँ पे 2f1 पॉइंट, f1 पॉइंट, f2 पॉइंट और 2f2 पॉइंट। ये पॉइंट है क्या? यदि मैं ऐसे वीडियो में बना दूं तो क्या होगा, सिंपल आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे f2, 2f1 सॉरी 2f2, 2f1 और f1 के बारे में। तो यहाँ पे f1 और f2 जो है यहाँ पे, तो ये चीजें याद रखना है कि आप लोगों को यहाँ पे लेंस में दो मुख्य फोकस और दो वक्रता केंद्र दिखेंगे। और यहाँ पे वक्रता केंद्र को 2f से डिनोट किया जाएगा, ना कि c से। जैसे कि हम लोग ऑर्गल दर्पण में दर्पण वाले पॉइंट में c से डिनोट करते थे, लेकिन लेंस में 2f से डिनोट किया जाएगा। और यहाँ पे वक्रता केंद्र 2 रहेगा, मतलब 2f1 आएगा और 2f2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को f1 दिख रहा होगा और f2 दिख रहा होगा, जो यहाँ पे मुख्य फोकस 1 है और मुख्य फोकस 2 है। जो दर्पण की एक तो लेफ्ट साइड में है और एक तो राइट साइड में है। सेकंड यहाँ पे बात करेंगे 2f के बारे में। तो यहाँ पे 2f1 दिख रहा होगा और 2f2 दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे वक्रता केंद्र 1 है और वक्रता केंद्र 2 है, जो कि ये लेफ्ट साइड में रहेगा, दूसरा क्या है राइट साइड में मिलेगा। ओके, आज वो भी पॉइंट आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर और कैसा बन रहा है। तो यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे अनंत दूरी से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और अनंत दूरी से प्रकाश की किरणें आती हैं, और ये मुख्य अक्ष है, ये वाला सेंटर जो लाइन गई है वो पॉइंट में से यहाँ पे। और ये जो है, हाँ अब यहाँ बात करेंगे ओ पॉइंट की भी, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ओ मींस यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर की बात हो रही है, मींस यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र इसे कहा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लेंस में इसी पॉइंट को यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग को। ओके, तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के ये दोनों किरणें क्या है, समांतर है। और समांतर किरणें जो होती हैं वो यहाँ पे लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य फोकस में से गुजरेंगी। जैसे कि दर्पण में था कि कोई किरणें यदि मुख्य अक्ष के समांतर होती थी तो वो किरणें जो है टकराने के बाद मुख्य फोकस में से गुजरती थी। और यहाँ पे क्या होगी, टकराकर परावर्तित तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन का टॉपिक है, या जो लेंस है वो क्या होती है, प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करती है। तो अपवर्तित करती है, इस रीजन से क्या होगी, अपवर्तित होकर मुख्य फोकस में से गुजरेगा, ये याद रखना है। तो यहाँ पे मुख्य फोकस गुजरकर ये किरणें क्या हो रही है, एक दूसरे को मुख्य फोकस पर काट रही हैं, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो f2 पर बनेगा। f2 पर कहने का मतलब क्या है, मुख्य फोकस पर बनेगा। और अब यहाँ पे बात करेंगे कैसा होगा, वास्तविक है कि आभासी है, ये भी याद रखना है। यहाँ पे आप लोग म्यूजिकल मॉर्निंग बिल्कुल ही, ये जो लेक्चर है वो आप लोग कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप लोग को म्यूजिकल ये मॉर्निंग टाइप के लेक्चर लाया हूँ। आप लोग कंसंट्रेशन बिल्कुल यहाँ से जाएगा नहीं, आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इस पॉइंट पे टॉपिक बने रहोगे। ओके, तो यहाँ पे वास्तविक है कि आभासी है। तो ये चीजें बता दूं कि यदि लेंस के लेफ्ट साइड में कोई प्रतिबिंब बन रहा होगा, लेंस के लेफ्ट साइड में कोई प्रतिबिंब है तो वो कंपल्सरी आभासी होगा। और यदि लेंस के राइट साइड में कोई प्रतिबिंब है तो वो वास्तविक और उल्टा होगा। तो यहाँ पे क्या है, लेंस के राइट से बना है तो क्या होगा, वास्तविक
और उल्टा प्रतिबिंब। ओके, अब यहाँ पे क्या है, वस्तु के आकार से बिंदु का आकार का है, मीन्स अत्यंत छोटा है। ठीक है, अत्यंत छोटा मीन्स बिंदुवताकार का। ठीक है, सभी को इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग पसंद है। ठीक है, सुनते रहिए और ऐसे ही टॉय लेक्चर में बने रहिए और ऐसे ही ये टॉपिक भी समझते रहिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया। इसका ही अपोजिट सीखना है सेकंड पॉइंट में, सेम इसका अपोजिट है। अनंत पर था तो मुख्य फोकस पर बना, दूसरे वाले मुख्य फोकस पे बना। अब पहले वाले मुख्य फोकस पर आएगा तो अनंत पर बनेगा, सेम अपोजिट है। डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे F1 पर है, यदि क्या है, जो वस्तु है मुख्य फोकस F1 पर है तो कहां पर, मतलब उसका प्रतिबिंब कहां पर और कैसा बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेट होगा F1 पर, यहाँ पे वस्तु की स्थिति को रखा गया है। एक तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर है। समांतर किरणें क्या होती हैं, मुख्य फोकस मींस F2 में से गुजरेगा। भाई साहब यहाँ से नहीं गुजार देना है, यहाँ पे परावर्तन का टॉपिक नहीं है, यहाँ पे क्या है, अपवर्तन का टॉपिक है, मींस किरणें अपवर्तित होंगी, ये याद रखना है। लेंस है, परावर्तन का टॉपिक नहीं आएगा, मतलब किरणें परावर्तित नहीं होगी, अपवर्तित होने वाली है, मींस आर पार जाने वाली है, ये याद रखना है। तो आर पार होकर क्या हो गया, F2 पॉइंट में से मुख्य फोकस ये वाले पे मिलेगा, ना कि ये वाले पे। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे। सेकंड जो किरणें हैं, अब वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगा। यही पॉइंट में डिस्कस कर रहा था, ऑप्टिकल सेंटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में। तो ऑप्टिकल सेंटर में से दूसरे किरणें गुजरेगी। अब ये किरणें जो है यहाँ पे नहीं काट रही, भाई साहब आगे चलकर कहीं ना कहीं काटेगी, ऐसा हमें अनुमान लग रहा है। ठीक है, ऐसा हमें लग रहा है कि किरणें हो सकता है आगे चलकर कहीं ना कहीं काटे, मींस वो किरणें अनंत दूरी पर काट रही हैं। ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। तो सिंपल यार लिख देना है, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो अनंत पर होगा। ठीक है, अब अनंत पर होगा, किस साइड है, राइट साइड में, तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। और यहाँ पे सेम इसका अपोजिट कर देना है। अपोजिट वाला टॉपिक देखे हैं तो अपोजिट भी करना है। अत्यंत छोटा है तो क्या हो गया, अत्यंत बड़ा हो जाएगा, अत्यंत बड़ा। ठीक है, उल्टा पुल्टा का गेम खेलना है यहाँ पे आज के मॉर्निंग मसाला के लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आप लोग क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट जो है सेम इसका अपोजिट है फर्स्ट थर्ड वाले पॉइंट से। ये फोर्थ वाला पॉइंट थर्ड वाले पॉइंट से क्या है, अपोजिट। ओके, तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति जो आई है 2F1 पे से दूर आया। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2F1 का मतलब सबसे पहले समझ लेना है कि वक्रता केंद्र पहले वाले वक्रता केंद्र से दूर है। भाई साहब पहले और दूसरे की बात अब नहीं करूंगा मैं, सिंपल आप लोगों को समझ जाना। 2F1 पे क्यों रखूंगा, 2F2 पे क्यों नहीं रख सकता, ये चीजें याद रखना है कि हमेशा वस्तु जो होता है वो लेफ्ट साइड में रखा जाता है, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो। ये पॉइंट आप लोग क्लियर होगा। तो यहाँ पे लेंस, यहाँ पे जो आया है वस्तु की स्थिति वो 2F1 से दूर आए, चाहे परे मींस होता है दूर। ओके, तो यहाँ पे वस्तु को 2F1 से दूर रख दिया है। सबसे पहले प्रकाश की किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है और समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें भाई साहब मुख्य फोकस मींस F2 में से गुजरेगा। ओके, सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड जो किरणें हैं वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगा। ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरने वाले किरणें क्या होती है, उसी मार्ग में आगे बढ़ जाती हैं। अब ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काट रही होंगी वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, मींस इस पॉइंट पे इस जगह पर ये एक दूसरे को काट रही होंगी, मींस यहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा जिसका नाम है A', B'। ओके, प्रतिबिंब का नाम कोई भी दे सकते हैं। तो जो प्रतिबिंब बना है वो F2 और 2F2 के बीच में मींस मध्य में बना है। ठीक है, लिख देना है यहाँ पे एकदम अच्छे राइटिंग से, F2 और 2F2 के बीच। ठीक है, के बीच में क्या बना है, इसका प्रतिबिंब बना है भाई साहब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रतिबिंब समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात करेंगे कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा क्या बन रहा है। तो सिंपल है, राइट साइड में है तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आप लोग को, वस्तु से क्या है, छोटा है, तो सिंपल के लिख देना है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को। थर्ड पॉइंट 2F1 से दूर।
ओके, तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट कवर कर लिया म्यूजिकल टाइप में। म्यूजिकल टाइप मतलब सुपर बोला जाए कि म्यूजिकल मॉर्निंग में ही ये 3 पॉइंट आपका हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब 2-2 मार्क्स फिक्स हो गए। ओके, अब डरने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी एग्जाम आया बिल्कुल ही एग्जाम को तहस कर दोगे, एकदम तबाह कर दोगे या अच्छे मार्क्स ले आओगे। ठीक है, लेक्चर को अटेंड करने के बाद। अब 4th पॉइंट से इसका अपोजिट रखा है, मींस यहाँ पे मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा था, अब वहीं पर रख दिया गया है मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, अब यहाँ पे F1 मींस 2F1 के बीच में रहेगा, तो कहां पर उसका प्रतिबिंब बनने वाला है? F1 का मतलब भी क्या है? मुख्य फोकस, और F2 का मतलब क्या है? मुख्य फोकस। 2F1 का मतलब वक्रता केंद्र और 2F2 का मतलब क्या है? वक्रता केंद्र। बस इतना ही डिफरेंट है कि वक्रता केंद्र किस साइड पर रहेगा, वो पहला वाला होगा, ये साइड में जो रहेगा वो दूसरा वाला होगा। तो यहाँ पे अब F1 और 2F1 के बीच की स्थिति बात हुई है, तो यहाँ पे वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखा गया। अब बीच में रखा गया तो उसकी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजर गई, ये पॉइंट क्लियर। सेकंड किरण ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरता है, ऑप्टिकल सेंटर में से उसी के आर पार निकल गई भाई साहब। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया। ओके, अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट कहां रही है? ये पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है, मींस 2F1 से दूर पे काट रहा है कहीं ना कहीं। तो मींस प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F2 से दूर। यही होता है हड़बड़ी में गड़बड़ी। आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है, 2F2 से दूर ना कि 2F1 से दूर। 2F1 इधर है भाई साहब, 2F2 उधर है, प्रतिबिंब सारे इधर ही बनने वाले हैं। ठीक है, उत्तर लेंस में। ठीक है, अब यहाँ पे इस साइड बना है राइट साइड में, तो क्या होने वाला है? वास्तविक और उल्टा हो गया। और क्या है? वस्तु इतना ही छोटा है भाई साहब, ये इतना बड़ा है, तो क्या होगा? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तो ये 4 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। बचा है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट तो भी ऐसे ही जादू छुट्टी टाइप के, यहाँ पे इसको भी खत्म कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है और समझने लायक वो पॉइंट है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इसको थोड़ा सा मसालेदार था, अब उसमें से थोड़ा सा उसे भूजेंगे और एक बड़ा बढ़िया सा एक सब्जी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं सेकंड पॉइंट। अभी आप 5th एंड 6th पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे 5th और 6th पॉइंट कैसा है यहाँ पे? तो पहले यहाँ पे 5th पॉइंट में यहाँ पे वस्तु की स्थिति 2F1 पर रखा गया, इस वक्रता केंद्र पर रखा गया, और सेकंड यहाँ पे वस्तु की स्थिति जो है F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में रखा है। तो दोनों हम लोग यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, वक्रता केंद्र पर रहेगा तो कहां पे बनेगा? सेम दर्पण जैसा है, वहां पे वक्रता केंद्र के पे था तो वक्रता केंद्र पर बन रहा था। यहाँ भी क्या है? वक्रता केंद्र पर आया तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, बट पोजीशन अलग होगा। 2F1 पे रहेगा तो 2F2 पर बनेगा, मतलब दूसरे वाले वक्रता केंद्र पर बनेगा। ओके, अब डायग्राम की बात करते हैं। यहाँ पे डायग्राम में कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले यहाँ पे वस्तु को 2F1 पे रखा गया है। 2F1 से यहाँ मुख्य अक्ष की समांतर पहले किरणें गई हैं, और समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें आप लोगों को मालूम होगा मुख्य फोकस में से गुजरता है, मींस F2 में से गुजरता है। ओके, अब सेकंड जो किरण है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रहा है, मींस O में से गुजर रहा है। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही होंगी, और जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, मींस 2F2 पर प्रतिबिंब बना होगा। प्रतिबिंब का नाम क्या दे दिए? A', B'। ओके, तो यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे आई? 2F2 पर। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे वास्तविक है कि उल्टा। सेम वही राइट एंड लेफ्ट वाला रूल, राइट साइड में है इसलिए क्या है? वास्तविक और उल्टा है, और उल्टा। ठीक है, यदि लेफ्ट साइड में होगा तो सिंपल आवासी और सीधा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है? वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार देख रहे होगे, बड़ा ही है प्रतिबिंब। ठीक है, तो क्या होगा? वस्तु से बड़ा। क्लियर है पॉइंट? ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे 6 पॉइंट की बात करते हैं। 6 पॉइंट जो है यहाँ पे मुख्य फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में रखा गया है। वस्तु की स्थिति आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे AB है, वस्तु है। सबसे पहले प्रकाश की किरणें समांतर गई हो, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस में F2 में से गुजरता है। सेकंड किरणें O में से मींस ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रहा है। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ तो नहीं काट रही होंगी, लेकिन हाँ, इन किरणों को यदि मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूँ, मतलब इस पॉइंट की तरह पीछे की ओर बढ़ाता हूँ,
तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रही, मतलब इस जगह पे काट रही। तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बना लेंगे हम लोग। प्रतिबिंब का नाम a डैश b डैश होगा। अब यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, 2f1 से दूर, 2f1 से दूर बनेगा। ठीक है, वस्तु की ओर बन रहा होगा, ये भी याद रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पे, अब वास्तविक उल्टा तो नहीं आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में यहाँ पे आ गया, तो सिंपल क्या होगा, भास्ती और सीधा, और वस्तु से क्या है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये जो 6 के 6 डायग्राम थे वो पूरे हमने डिस्कस कर लिया, समझ में आ गया। ठीक है, यदि किसी को कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऐसे ही आप लोग को बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ही एकदम अमेजिंग यहाँ पे वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो स्टे इन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।